अफगानिस्तान जिसे इंतहा पसंदों का देश कहा जाता था, जो पिछले 40 साल से जंग के हालत में है, जिसकी 90% की आवाम गुर्बत की आखिरी हदों को छू रही है, जिसे आजाद हुए कुछ ही अरसा हुआ है, उसी अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया हुआ है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, अखबारात, टीवी, हर जगह पे अफगानिस्तान के चर्चे हैं। कहीं पे अफगानिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी की बात की जा रही है, तो कहीं पे अफगानिस्तान की माइनिंग सेक्टर की। आज हम अफगानिस्तान के जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की बंजर और खंडर जमीन को सरसब्जो शादाब और सोना उगलने वाली जमीन बना देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है पोश टीपा कैनाल। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है जो सूबे बलाख के डिस्ट्रिक्ट कलदार से शुरू होकर सूबे फरियाब तक जाती है। तकरीबन 5,50,000 एकड़ को ये नहर सैराब करेगी। नाज़रीन, इसकी लंबाई 285 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 500 फुट है। 8.5 मीटर की गहरी इस कैनाल पर 680 मिलियन डॉलर का खर्चा होने की इतलात मिल रही है। ये प्रोजेक्ट शुरू तो मार्च 2022 में हो चुका था, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान जनवरी 2023 में किया गया और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 200 किलोमीटर तक मुकम्मल भी हो चुका है। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में आमू दरिया से सूबे बलाख के डिस्ट्रिक्ट दौलताबाद तक, जिसकी लंबाई 108 किलोमीटर है, यानी पहला फेज तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अफगानिस्तान ने नहर के इस किनारे पर सब्जियां और दरख्त लगाने भी शुरू कर दिए हैं। इसके दूसरे हिस्से में दौलताबाद से अंदुए डिस्ट्रिक्ट तक काम होगा, जिसकी लंबाई 177 किलोमीटर है और फिर तीसरे हिस्से में इसको सब डिवाइड किया जाएगा और इसमें से छोटी छोटी कैनाल की सूरत में तकरीबन 5,500 किलोमीटर के रकबे को सैराब किया जाएगा। हैरानगी की बात तो यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में कोई भी काम किसी दूसरे मुल्क की मदद से नहीं लिया जा रहा। तमाम काम लोकल कंपनीज और लोकल लेबर ही कर रही है और इसको कंट्रोल कर रही है ANDC, यानी अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कंपनी। कहा यह जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट 2028 तक मुकम्मल होगा, लेकिन जितनी जल्दी ये काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 2025 तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर अफगानिस्तान इतनी बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना क्यों रहा है। दरअसल अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में आता है जिसका 70% एरिया पहाड़ों पर मुश्तमिल है। अफगानिस्तान को टच तो बहुत से दरिया करते हैं, लेकिन इसको सैराब एक भी नहीं करता, यानी अफगानिस्तान का अपना कोई भी दरिया नहीं है। इसीलिए इसके पास काश्तकारी की जगह तकरीबन ना होने बराबर है और यही वजह है कि अफगानिस्तान को ट्रेडिंग के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसी पानी की किल्लत की वजह से अफगानिस्तान के नादरन एरियाज बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि जमीन बिल्कुल खुश्क थी और खेती बाड़ी के बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। इस किल्लत को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान ने ये प्रोजेक्ट करने का सोचा। अब कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट की मदद से चावल, गंदम और दूसरे अनाज भी बड़े पैमाने पर काश्त करेगा। बल्कि अफगान गवर्नमेंट का तो यह कहना है कि 2028 में अफगानिस्तान 50% गंदम दूसरे ममालिक को भी सप्लाई करेगा। जैसा कि हमने बताया है कि यह एक आर्टिफिशियल नहर है, तो इसके पानी के बहाव के लिए वाटर पंप्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस काम के लिए अफगान हुकूमत ने सोलर पैनल भी लगाए हैं, जिसकी मदद से इन पंप्स को पावर दी जाएगी और चलाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इसमें से 5-5 किलोमीटर की छोटी नहरें निकाली जाएंगी जो आगे जाके सैराब करेंगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी प्रोपेगेंडा भी किया गया कि ये प्रोजेक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान हुकूमत के पास
इतने अच्छे और इतने बड़े इंजीनियर्स नहीं हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाएं। लेकिन अफगानिस्तान ने सबको हैरान कर दिया और ये सारा काम अपने बलबूते पर लोकल कंपनी की मदद से करना शुरू किया और कुछ हद तक मुकम्मल भी कर लिया। अभी तक इस प्रोजेक्ट में सिर्फ एक प्रॉब्लम आया है और वो है अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान एक्सेस यानी आमो दरिया पर क्लेम। इन दोनों ममालिक का कहना है कि ये नहर 50% तक के पानी को रोक लेगी हमारे पास आने से। अफगानिस्तान हुकूमत ने इस प्रॉब्लम पर इन दोनों ममालिक से बातचीत करना शुरू कर दी है। अफगानिस्तान इन दोनों ममालिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत का कहना है कि अल्मेटी एग्रीमेंट 1992 के तहत इस दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए कराकरम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं। नाजरीन, कराकरम कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है जिसे 1928 में बनाया गया और ये इसलिए बनाई गई थी कि कराकरम के सहरा को इरिगेशन प्रोवाइड की जा सके। इस कैनाल की मदद से तुर्कमेनिस्तान ने इस बंजर जमीन को एक सरसब्ज शादाब जमीन में बदल दिया और अब ऐसा ही कुछ करना चाह रहा है अफगानिस्तान। एक अंदाजे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के बाद तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया होंगे। यानी एक तो इस प्रोजेक्ट की वजह से काश्तकारी होगी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। पिछले कई सालों से जो मुल्क मौत, भूख और अफलास का मरकज बना हुआ था, इस मुल्क में अब कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है और यूं महसूस हो रहा है कि अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट के बाद एक नया तरक्की का सफर शुरू करेगा और अपने बलबूते पर अपने लोगों को इस भूख और अफलास से निजात दिलाएगा।